आखिरकार युद्ध में फंसे पुतिन ने निभाया पीएम मोदी से किया वादा। चीन पाकिस्तान की एक झटके में निपटाने वाला भेज रहे ब्रह्मास्त्र। पुतिन के सबसे नए तोहफे से चीन को लगा 440 वोल्ट का करंट। इसी महीने भारत के समंदर में दस्तक देगा अचूक स्टील्थ योद्धा। कुछ दिन पहले मोदी ने रूस की यात्रा की थी, तो चीन से लेकर तमाम पश्चिमी देश ये समझ नहीं पाए थे कि जब मोदी ने रूस से किसी भी प्रकार का कोई बड़ा समझौता नहीं किया है तो इस यात्रा का क्या ही मतलब रहा, क्योंकि पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि पीएम मोदी रूस में पुतिन के साथ किसी स्टील्थ फाइटर जेट यानी Su-57 विमान पर साइन कर सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने साइन किया सुखोई 30 MKI योद्धा, जो रूस भारत को देने वाला है और जिन्हें खुद भारत मॉडिफाई कर इन्हें सुपर सुखोई बना रहा है, यानी 5वीं जनरेशन। जितने खतरनाक फाइटर जेट, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये फाइटर जेट 300-400 की संख्या में तैयार होने वाले हैं, जिनके लिए इंजन खुद भारत की कंपनी HAL बना रही है। यानी अमेरिका के GE इंजन को टक्कर देने के लिए भारत खुद कमर कस चुका है। और अब बात आती है चीन की, जो भारत को समंदर के रास्ते घेरने का सपना देख रहा है। उसके लिए भी पीएम मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान ही इंतजाम कर दिया था। रूस भारत को एक नहीं बल्कि दो ऐसे महायोद्धा दे रहा है जो चीन के युद्धपोतों को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर देंगे। ये महायोद्धा कितने एडवांस और कितने घातक हैं, ये इस बात से समझ लीजिए कि इनकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय अधिकारी इस वक्त रूस में मौजूद हैं। वास्तव में ये जल का महायोद्धा चीन के लिए किसी बूढ़े सपने से कम नहीं है। तभी तो चीन अभी से रूस को शक की नजरों से देख रहा है, जो उसके हथियारों को तबाह करने के लिए भारत को इतना ज्यादा पावरफुल लड़ाका खुद बनाकर दे रहा है। यही दिखाती है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी ज्यादा प्रगाढ़ है। हम आपको इस शानदार महायोद्धा की करीब से जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले भारत रूस की दोस्ती के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हिंद और प्रशांत महासागर में मचने वाला है हड़कंप। रूस से भारत आ रहा है बेहद खूंखार लड़ाका तुशिल। रूस ने भारत को बड़ा तोहफा देने का ऐलान तभी कर दिया था जब मोदी ने रूस की यात्रा की थी। तब बताया गया था कि भारत को रूस स्टेल्थ तकनीक से लैस 2 युद्धपोत देने वाला है, जिनके नाम हैं INS तुशिल और INS तमाल। वहीं जो भारत में तैयार हो रहे हैं उनका नाम अभी सामने नहीं आया है। रूस में जो युद्धपोत तैयार हो रहे हैं वास्तव में ये तलवार क्लास के युद्धपोत हैं। इसमें से एक तैयार हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि रूस के यंत्र शिपयार्ड ने तलवार के 6 एक्टिव युद्धपोतों में से 3 का निर्माण किया है। अब तक तलवार क्लास के 7 युद्धपोत बन चुके हैं, जिनमें 6 एक्टिव हैं और 4 नए जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं। 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। दोनों जहाजों की डिलीवरी 2022 में होनी थी, लेकिन कोविड और यूक्रेन जंग की वजह से इसमें देरी हुई है। इसकी खास वजह यह भी है कि करार के तहत यूक्रेन के जोरिया मश प्रोजेक्ट से गैस टरबाइन इंजन की खरीद की जानी थी। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन से इंजन आयात करना बंद कर दिया था। भारत की ओर से इसे खरीदकर रूसी शिपयार्ड को देना था। इसके लिए भी यूक्रेन का अप्रूवल जरूरी था। $2.5 अरब की लागत से इन्हें बनाया जा रहा है। ये रूस के यंत्र शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। 2 स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले INS तुशिल के परीक्षण के लिए इंडियन नेवी के 200 जवान इस वक्त रूस में मौजूद हैं। INS तुशिल तैयार हो चुका है और इसी महीने यानी सितंबर में ही ये युद्धपोत भारत में दस्तक देने वाला है। आपको बता दें कि ये युद्धपोत कोई मामूली युद्धपोत नहीं है, बल्कि काफी ताकतवर है, जो खतरनाक मिसाइलों से लैस है। भारत जल्द से जल्द अपनी नौसेना को आधुनिक तकनीक से लैस करना चाहता है, जिससे दुश्मन किसी भी तरह से भारत पर हावी न होने पाए। इन जहाजों के अलावा भारत राफेल मरीन के लिए भी डील करना चाहता है। 26 राफेल मरीन विमान खरीदे जाएंगे, जो समंदर में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेंगे। अगर रूस के सहयोग से मिलने जा रहे जहाजों की बात करें तो ये बेहद ताकतवर हैं। ये युद्धपोत कितना खतरनाक है, ये इस बात से समझ लीजिए कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल ब्रह्मोस से पहले से ही लैस किया जा चुका है, जिनसे नाम भर से ही चीन पाकिस्तान को मौत आ जाती है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारत को मिलने वाले तलवार क्लास फ्रिगेट का विस्थापन 3800 टन से अधिक है। ये दुश्मन के सतही जहाजों और पनडुब्बियों पर हमला करने के साथ ही हवाई खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। यह जंगी जहाज नौसेना की तोप, जहाज रोधी और वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों और टॉरपीडो से लैस होगा। 4 फ्रिगेट में से पहला
इस महीने ही स्थानांतरित होने वाला है, जबकि दूसरा जंगी जहाज अगले साल फरवरी तक मिलेगा। 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है नया युद्धपोत। जल्द भारत की सुरक्षा में तैनात होने वाला है INS तुशिल। अगर इस युद्धपोत की ताकत की बात की जाए तो ये जंगी जहाज समंदर में अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। अगर इनकी गति को 26 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा तो ये 4850 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकते हैं। अगर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाए तो ये 2600 किलोमीटर की रेंज कवर करते हैं। ये जंगी जहाज 18 अधिकारियों समेत 180 सैनिकों को लेकर 30 दिन तक समंदर में तैनात रह सकता है। उसके बाद इसमें रसद और ईंधन की जरूरत होती है। इन जहाजों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही 4 के T216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा इसमें चॉइस मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं। 8 इग्ला-1E, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल क्लब, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है। इसमें एक 100 मिलीमीटर की A190E नेवल गन लगी है। इसके अलावा एक 76 मीटर की ऑटो मेलारा नेवल गन भी तैनात है, जबकि 2 AK630C IWS और 2 काश्तान C IWS गन भी लगाई गई हैं। इन खतरनाक बंदूकों के अलावा 2 533 मिलीमीटर की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जो किसी भी सबमरीन को बर्बाद कर सकती है, और एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किया गया है। इस जंगी जहाज पर एक कामोव 28, कामोव 31 या ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किया जा सकता है। यह एक स्टील्थ युद्धपोत है, यानी इसे रडार से ट्रैक करना मुश्किल है। इसमें पानी के नीचे का शोर बेहद कम होता है, जिस कारण पनडुब्बियां इनका जल्दी पता नहीं लगा सकती। इतने भयंकर हथियारों से लैस जहाज जब समंदर में उतरेगा तो सामने जो भी चुनौती आएगी उसकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता है। भारत लगातार ऐसे घातक हथियारों को अपनी सेनाओं में शामिल कर रहा है। सेना को मजबूती देने के लिए वो किसी तरह का कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। चीन की बढ़ती गुस्ताखियों को जवाब देने के लिए वो लगातार अपनी इकोनॉमी को मजबूत करके हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत इस चीज को समझ चुका है कि चीन जैसे दोगल देश के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो केवल और केवल हथियारों की ही भाषा समझ सकता है। सीमा पर विवाद के बाद भी भारत ने शांति के लिए बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से चीन सर पटक रहा है। लेकिन अब तो उसकी बर्बादी फिक्स है, क्योंकि भारत ने बर्दाश्त की सभी सीमाएं पूरी कर ली हैं। अब केवल रिएक्शन बाकी है। भारत के इन बवंडर जहाजों पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर रखें।